जय हिंद। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मदरबोर्ड का सेकंड पार्ट। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग मदरबोर्ड का दूसरा पार्ट में हम लोग मदरबोर्ड को पूरा कवर करेंगे। उसमें हम लोग जानेंगे कि जो चीज़ बचा है वो क्या क्या काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में हमने बता दिया था। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। CNR राइजर। CNR राइजर का जो काम होता है वो क्या करता है, नेटवर्किंग के काम को देखता है, ऑडियो लेवल को देखता है, टेलीफोनी जैसा जो काम होता है उस प्रकार के जितने भी चीज़ होता है उसके लिए ये CNR राइजर जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला चीज़ जो हमारा आता है CMOS बैटरी। अब जो मदरबोर्ड में ये वाला बैटरी जो दिख रहा है, ये बैटरी ये क्या करता है कि अपने सेटिंग जो होता है कंप्यूटर में जितने भी सेटिंग्स होता है उसको बनाए रखता है, ताकि जब भी सिस्टम ऑन हो तो यथावत जैसा समय है, सेटिंग है, जो चीज़ रखा गया है वो सेम टू सेम हमारा कंप्यूटर खोलने के बाद भी चाहे बंद होने के बाद भी यथावत पड़ा रहे। अगला चीज़ जो हमारा आता है फ्रंट पैनल कनेक्टर। फ्रंट पैनल कनेक्टर का मतलब ये होता है कि जो सामने से अन्य चीज़ जितने सारी चीज़ें हैं वो जिसको कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। ये क्या करता है, ये पावर बटन जो होता है उसको कनेक्ट करके रखता है। चाहे रिस्टार्ट बटन जो होता है, रिस्टार्ट बटन जो होता है उसका यूनिवर्सल सीरियल बस अर्थात USB के का जो काम होता है, मतलब ये है कि कंप्यूटर और इन सबों के बीच इंटरफेस का काम करता है। क्लियर। उसके बाद अगला जो हमारा आता है सीरियल ATA HDD कनेक्टर। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव। सीरियल ATA का मतलब ये होता है कि यह डाटा ट्रांसफर करने का काम देता है। किसके किसके बीच में डाटा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब करने का काम देता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव से कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये जो आपको दिख रहा है। अगला चीज आता है साउथ ब्रिज चिपेस्ट। पिछले वीडियो में हमने मिस्टेक से यहाँ पर साउथ ब्रिज बता दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर साउथ ब्रिज जो होता है ये साउथ ब्रिज होता है जिसका काम क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट का जितना भी काम है उसको देख रेख करना, उसको संभालना। अगला आता है ATA 133 HDD। इसका काम क्या है कि इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है उसको इसमें कनेक्ट किया जाता है, ताकि हम जितने भी डाटा है उसको सुरक्षित रख सकें, सेव कर सकें। उसके बाद जो हमारा आता है FDD हेडर। FDD हेडर क्या होता है, F का मतलब हो जाएगा फ्लॉपी और D का मतलब हो जाएगा डिस्क और D का मतलब हो जाएगा ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये क्या करता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता है ये क्या करता है, स्टोरेज डेटा। स्टोरेज डेटा का मतलब जो चीज हम सेव करके रखे हैं उसको रीड करने का काम करता है। कौन करता है, FDD हेडर। क्लियर। उसके बाद आता है ATX पावर कनेक्टर। ATX पावर कनेक्टर का मतलब इसका काम क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ATX पावर कनेक्टर इसको हम कहते हैं, ये जो आपको है इसका काम क्या होता है कि विभिन्न घटक जो यहाँ पर है, जैसे कि मदरबोर्ड, CPU और अन्य उपकरण, मदरबोर्ड, CPU और अन्य जितने भी उपकरण होता है, बाहरी उपकरण जितने भी होता है, जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सब को क्या करता है, इन सबको शक्ति प्रदान करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि वे अच्छे तरीका से अपना काम कर सके। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा BIOS। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट के बाद शुरू करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को ये स्टार्ट कर देता है। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने मदरबोर्ड को पूरा कवर कर दिया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगले दिन हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में कुछ नए चीजों के बारे में, नए तरीके से, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।